everyone, welcome to my channel. In this video, we will gonna discuss about the third chapter of Bhagavad Gita, which is Karma Yoga. So let's begin the video. जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को ऊपर से ढककर भीतर से उसका चिंतन करता है, उसको श्री कृष्ण दम्भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बाहर से तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हो कि आप एकदम साधु पुरुष हो, सात्विक हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बट अंदर से आपकी रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। आप बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते हो सबके प्रति, बहुत ज़्यादा अभिमानी हो या बहुत ज़्यादा क्रोधी हो अंदर से, पर आप बाहर बहुत ही ज़्यादा विनम्रता या फिर इस टाइप से अपने आप को एक साधु पुरुष डिक्लेयर करते हैं। और श्री कृष्ण को ऐसे व्यक्ति जो कपटी होते हैं वो कदापि पसंद नहीं आते, और श्री कृष्ण उन्हें झूठा या बहरूपिया कहते हैं। आप अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में देख लो, अगर आप बाहर से इस तरह से रिएक्ट करोगे कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, बट एक्चुअल में आप अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो, आप में इनर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप अपने लाइफ के किसी भी पार्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। दिस इज द लर्निंग नंबर 1 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ भगवद गीता। हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की लालसा कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम फल के बारे में सोचते हैं तो हम अपना कर्म में किसी भी कर्म में 100% नहीं दे पाता, और जब हम हमारा 100% नहीं देंगे तो फिर हमें फल भी प्राप्त नहीं होगा, और फिर फल प्राप्त नहीं होगा तो उसकी वजह से निराशा आएगी, दुख आएगा। तो हमें फल की लालसा ही पूर्णतः छोड़ देनी चाहिए कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हम उन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए जो हमें हमारे कंट्रोल में नहीं, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, वो भगवान जाने, उनका काम जाने। बट जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, मेहनत करना या अपना 100% किसी भी फील्ड में देना, चाहे वो भक्ति हो या फिर कोई भी लाइफ का कैसा भी फील्ड हो, उसमें अपना 100% देना है। हमारा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ इतना सा, बाकी किसको कितना फल देना है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान निर्धारित करते हैं। हम इसके बारे में बिल्कुल भी सोचने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि हम इतना सोच ही नहीं सकते। सो दिस इज द लर्निंग नंबर 2 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3। नेक्स्ट 21 से लेकर 24 श्लोक तक श्री कृष्ण एक लीडर की विशेषताएं बताते हैं कि लीडर को कैसा होना चाहिए। अगर हमें कोई लीडर बनाना है या किसी को फॉलो करना है तो हमें कैसा करना चाहिए, और अगर किसी को लीडर बनने के अंदर अपने अंदर वो विशेषताएं लानी है तो किस प्रकार ला सकते। आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं मोस्टली अपना जो आइडल है, अपना जो लीडर है उसको मानते हैं, फिल्म स्टार्स को अपना आइडल बनाते हैं और उन्हीं के पीछे फॉलो करते हैं, उन्हीं के ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि जिस तरह से वो करेंगे उसी तरह से हम करेंगे। परंतु एक लीडर को ऐसे काम करने चाहिए, एक ऐसी पर्सनालिटी बना होना चाहिए जो हर एक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। आपको ऐसे बहुत सारे लीडर्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ही व्यक्ति को सच्चा लीडर होना चाहिए। सो दिस इज द लर्निंग नंबर 3 ऑफ भगवद गीता अध्याय। हम जब भी कोई काम करते हैं, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, तो हम इस तरह से बोलते हैं कि ये काम मैंने किया, मैंने ये घर बनाया, मैंने इतने लोगों को दान दिया, मैंने परिश्रम किया, मैंने चोरी की, मैंने मर्डर किया, हत्या की। तो आप क्या, इसमें आप जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो मैं शब्द आत्मा है। आत्मा में ना ही कोई कमी होती है और ना ही कोई विशेषता होती है, वो बहुत सूक्ष्म होती है। पर अगर हम सब में आत्मा एक है तो हम एक दूसरे से अलग क्यों हैं? वो उसका कारण है प्रकृति। हमारी प्रकृति अलग अलग है, भिन्न है।
अब हमारी प्रकृति भी 3 गुणों के अधीन है। हम इन 3 गुणों को आने वाले चैप्टर्स में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत, रज और तम। सत जो भी ज्ञान या भला काम करने में, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तब वो काम हम नहीं करते हैं। हमारे भीतर का जो सत्व गुण होता है वो हमारे पूरे शरीर पे कब्जा कर लेता है, वो हमारे ऊपर अपना डोमिनेंस कर लेता है, इसीलिए हम भला काम करते हैं। जब जो रजोगुण होता है वो आलस्य, निद्रा, इन सभी का प्रतीक होता है। जब हम भोग विलास करने की इच्छा करते हैं, जब हम को कार चाहिए, बंगला चाहिए, या हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाहते हैं, तो वो रजोगुण में आता है। तो जब रजोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है तब हम ऐसे कृत्य करते हैं। और तीसरा होता है तमोगुण, जो सबसे बुरा होता है, सबसे गिराने वाला होता है, मतलब जो हमें अपनी स्थिति से गिरा देता है, जो हमें भगवान की नज़रों में गिरा देता है, या हमें हमारा पतन कर देता है, हमें नष्ट कर देता है, वही तमोगुण है। दुनिया के अंदर जो भी बुरी आदतें हैं सब तमोगुण के भीतर आते हैं। जब हम अपनी खुशी के लिए सामने वाले को दुख देना सही समझते हैं तब हम तमोगुण के भीतर होते हैं। कभी कभार कितने गुण किसी व्यक्ति में पूर्णतः ज़्यादा भी होते हैं, कभी कभार कोई व्यक्ति पूर्णतः सत्वगुणी भी हो सकता है, पूर्णतः तमोगुणी भी हो सकता है, पूर्णतः रजोगुणी भी हो सकता है। तो सब में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ, ये सारी प्रकृति कर रही है, ये सारे गुण कर रहे हैं, तो इसमें अहंकार तो कभी भी नहीं आना चाहिए। सो this is for this video. We will meet in the next part of chapter 3 of Bhagavad Gita. Thanks for watching my video. Jai Shri Ram.